आपको मैंने जो उनकी इम्प्योरिटी वाला था मामला, उस पे जो मैंने पोस्ट लिखा वो पढ़ के बताता हूं, फिर मैं वेद में जाऊंगा कि क्या व्यासपीठ पे महिलाएं बैठ सकती हैं, तो मैं वहां जाऊंगा। तो पहला जो मैंने लिखा वो आपको बता देता हूं कि जया जी का भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी वाला जो बोल वचन है वो आध्यात्मिक और तथ्यात्मक दोनों ही रूपों से गलत है। रजस्वला द्रौपदी जब कुरुओं की सभा में दुशासन द्वारा घसीटी गई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी निर्गुण शक्ति का उपयोग किया, न कि सगुण साकार रूप में आकर उसका शरीर छुआ था, जैसा कि जया किशोरी कह रही है। वहां पर ब्रह्म का निराकार स्वरूप व्यक्त हुआ है, न कि साकार, और पूर्ण पर ब्रह्म निराकार भी है और साकार भी है। जया किशोरी उतना ही जानती है जितना दूरदर्शन पे दिखाया गया कि भगवान कृष्ण ऐसे भेज रहे हैं। फिर जया किशोरी का रजस्वला स्त्री के रक्त को लेकर यह कहना कि उसी रक्त से सभी बने हैं, इसलिए यदि रक्त अपवित्र है तो मानव भी अपवित्र है, यह उनके सीमित ज्ञान को दर्शाता है, जो उन्होंने खुद स्वीकारा कि वो नहीं पढ़ी हैं, मतलब अपने शास्त्र को। तो उदाहरण के लिए लीजिए, और किसी भी बात को सरलीकरण करने की ओर दर्शाता है। भोजन से ही रक्त बनता है, वीर्य बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, मल बनता है, सभी का निर्माण होता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं वैसे ही उससे बने रक्त को ग्रहण कर लें, वीर्य को ग्रहण कर लें, मल को ग्रहण कर लें, ये तो नहीं हो सकता। उसी भोजन से बनते, भोजन तो पवित्र है, जैसे ये कहें उस रक्त में बच्चा पवित्र है, वो रक्त फिर अपवित्र कैसे? तो भोजन तो पवित्र है, पर उसी भोजन का अपशिष्ट मल अपवित्र है, उसी भोजन से बना हुआ वीर्य अपवित्र है, उसी भोजन से बना हुआ रक्त अपवित्र है, उसी भोजन से बना हुआ हड्डी अपवित्र है, ये शास्त्र कहते हैं। तो चूंकि इन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े तो इसलिए ये सरलीकरण का बयान दे रही हैं। और भोजन में भी पवित्रता को लेकर अलग अलग जो है कि कच्चा भोजन ज्यादा पवित्र है, मांसाहार तामसी है, अपवित्र है, इस तरह से हमारे शास्त्र पूरा इसका एक ढांचा खींचते हैं। इसी तरह गर्भ के अंदर के रक्त और जो योनि से स्रावित रक्त है उनमें शौच अशौच का प्रतिपादन शास्त्र करते हैं। गर्भ में जब बच्चा जिस रक्त से पलता है वो पवित्र है क्योंकि उससे पल रहा है, परंतु जब वो बच्चे का जन्म होता है तो सूतक जो लगता है वो बच्चा भी तब अपवित्र ही माना जाता है, वो लड़का हो या लड़की हो। वहां लड़का लड़की का भेद नहीं है, लेकिन विक्टिम कार्ड खेला जया किशोरी ने। अब आप देखिए किसी का जब बच्चा होता है तो वो 12-13 दिन वो बच्चा भी अपवित्र माना जाता है, सूतक लग जाता है, पूरे परिवार पे सूतक लग जाता है, अशौच। तो ये अछूत जो शब्द बोल रही है जया किशोरी, ये उनके लिमिट ज्ञान को दर्शाता है। अछूत शब्द नहीं हमारे किसी शास्त्र में, अशौच है। शौच अशौच है, अछूत नहीं है, कुछ भी अछूत नहीं है। तो वो जो है, और जिस तरह सारे अपशिष्ट हैं शरीर से निकलने वाले मल जैसे अशौच है, वीर्य जैसे अशौच है, उसी तरह वो रक्त भी जो महामारी में निकलता है अशौच है। इसका इसलिए प्रावधान किया गया है, जैसे हर अपशिष्ट के साथ वही व्यवहार किया गया है शास्त्र में। इसलिए स्त्री पुरुष का भेद नहीं है इसमें शौच अशौच का भेद है। कोई भी पुरुष जो है मान ली उसका वीर्य स्रावित हुआ, वो नहाया नहीं तो वो भी पूजा घर में नहीं जा सकता, रसोई घर में नहीं जा सकता। अब आज के कल्चर में तो रसोई में बुगी बुगी हो रहा है, फिल्मों में और नेटफ्लिक्स में, वो अलग चीज है, वो नहीं जा सकता। और ऐसे शास्त्र में हमारे यहाँ कथा आती है। अब जैसे सहवास है उसी से मानव जीवन है, पूरा प्रकृति का जीवन है, तो वो तो पवित्र होना चाहिए। लेकिन यदि दिन में सहवास है तो शास्त्र कहते हैं अशौच है, अपवित्र है। और इसीलिए जो दिति और उनके पति ऋषि काश्यप की कथा आती है कि चूंकि दिन में संध्या के समय वो कामातुर होकर अपने पति से आग्रह करने लगी तो असुर पैदा हुआ। शौच अशौच का इतना गहरा भेद है हमारे शास्त्रों में, तो वो जो है आपको वो असुर पैदा हुआ। जबकि तो परिवार व्यवस्था भी उनका कहना जो है, जया किशोरी का परिवार व्यवस्था पे भी कहना उनका वो वेद विरुद्ध नहीं, वेद विरुद्ध है क्योंकि वेद में गृह का निर्माण ही नहीं होगा यदि गृहिणी नहीं होगी। गृह का ही निर्माण नहीं होगा, घर का जो रूप है वो स्त्री है। तो जया किशोरी के हिसाब से अगर पुरुष उनका अपने घर में रहने लगेगा, मान लिया पति रहने लगा,
तो गया किशोरी के अपना घर नहीं हो पाएगा, वो पिता का और माता का घर कहलाएगा, अपना घर उनका नहीं हो पाएगा, गृह का निर्माण नहीं हो पाएगा। और जैसे वो कह रहे हैं कि इधर से हम आगे निकले, इधर से हम अलग निकले, लड़का भी अपना बाहर निकले घर से, लड़की भी घर से बाहर निकले और इनके माता पिता के घर के पास एक घर लें, तो इससे जया किशोरी जी का जो रिश्ते नातेदारी है वो पूरी बिखर जाएगी, पूरे जो परिवार सिस्टम है उसको बिखर जाएगा। तो वो वहां भी वेद विरुद्ध कह रही है। अब इसमें जो मैं आपको बताऊं कि वेद साफ साफ कह रहे हैं, इसमें वेद आप देख लीजिए कि वेद साफ कह रहे हैं कि गृह जो है वो स्त्री और स्त्री पुरुष के घर जाती है, ये पूरे वेद में है कि वधू जा रही है सोने के रथ पर सवार होकर, ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद में तो अगर आप देखेंगे तो आपको सूर्या सावित्री के तो 47 मंत्र हैं जो विवाह में लिए जाते हैं, वो महिलाओं के ही मंत्र हैं सूर्या सावित्री के। तो पूरी शास्त्र, आज उन्होंने पूरा इंटरव्यू सुनकर मुझे महसूस हो गया, और वो खुद वो कह भी रही कि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हो रहा है कथावाचकों से। अब एक चीज आती है कि क्या व्यास पीठ पर कोई महिला बैठ सकती है, ये बार बार उठाया जा रहा है। जया किशोरी ने के सामने भी शायद उठाया गया, वो करी सबको रेफरेंस दीजिए, कई साधु उठा रहे हैं, अब मेरे पे वो भी हमला कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वेद से रेफरेंस देता हूं। वेद में रोमसा ब्रह्मवादिनी ये शब्द आया है, इंद्राणी के सूक्त में आया है, रोमसा ब्रह्मवादिनी, यानी कि जो अध्यात्म का उपदेश देती है, ये वेद में आया है, स्त्रियों को यह अधिकार है। इसी से आपको लगेगा कि मैं किसी के प्रति आग्रह पूर्वाग्रह नहीं रखता हूं, मैं शास्त्रोक्त हिंदू हूं। तो रोमसा ब्रह्मवादिनी ये शब्द आया है, और इंद्राणी के पूरे सूक्त में स्त्रियों के उस गौरव का पूरा ज्ञान है। इंद्राणी कह रही है, सची जो है वो ऋग्वेद का 10.159 सूक्त है कि मैं उच्च कोटि की वक्ता हूं। इंद्राणी कह रही है मैं समाज में अग्रगण्य हूं, मैं उच्च कोटि की वक्ता हूं, मैं विद्वानों में मूर्धन्य हूं, मैं विद्वानों में मूर्धन्य हूं, पति भी मेरे ही कहने में, मेरे पुत्र शत्रुओं पर विजय पाने वाले हैं, मेरी पुत्री तेजस्विनी है, स्वयं विजयिनी हूं मैं। मंत्र नंबर 53 है ये। मैं शत्रुओं की नाशक हूं और मैं सदा विजयिनी रहती हूं। तो उनके लिए जो रोमसा ब्रह्मवादिनी शब्द है, ब्रह्मवादन यानी जो आध्यात्म की शिक्षा देती है ब्रह्मवादिनी, तो स्त्रियों को भी ब्रह्म कहा गया। इसमें ब्रह्म की व्याख्या जो स्त्रियां कर रही है, और स्त्रियों के लिए वेद कहते हैं सहस्त्र वीर्या, यानी कि जो सहस्रों प्रकार का जिसमें बल है, कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो स्त्री नहीं कर सकती। ये शब्द वेद से आए हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं आपको। और वेद की जो स्त्री है वही वाणी की विद्या की देवी है सरस्वती। इसलिए कहा गया है कि वो अपने ज्ञान में विष्णु सदृश है। कौन? सरस्वती। और आधुनिक काल में तब तक आदि शंकराचार्य को विश्व विजयी होने का प्रमाण नहीं मिला जब तक कि शारदा पीठ कश्मीर में उनको मंजूरी नहीं मिल गई। वो शारदा पीठ, वो शारदा सरस्वती, ब्रह्मवादिनी सरस्वती को व्यास पीठ तो वो स्वयं बैठी हुई है, इंद्राणी बैठी हुई है, सची बैठी हुई है। इसलिए मैं शास्त्र से कह रहा हूं कि व्यास पीठ पर महिलाओं को बैठने का अधिकार है, शास्त्र कह रहे हैं। देखिए, सरस्वती को तेजोमयी कहा गया, वो अपने ज्ञान से प्रतिष्ठित हो, अपने ज्ञान से प्रतिष्ठित हो। मंत्र नंबर 56, विष्णु की तरह आदर प्राप्त करें, साफ साफ ये बात कहा गया। और वो अंधकार को दूर करती है। और इंद्राणी कह रही है मैं सर्वश्रेष्ठ, में उच्च कोटि की वक्ता हूं। इसलिए आदि शंकर के काल में मंडन मिश्र की पत्नी
भारती आदि शंकर से शास्त्रार्थ करते हैं, यानी वो परंपरा थी हमारे यहाँ। और जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के साथ जो गार्गी का संवाद है, अगर वो नहीं बैठ सकती थी तो गार्गी जनक की सभा में बैठ ही नहीं सकती थी शास्त्रार्थ करने के लिए। इसलिए रोमशा ब्रह्मवादिनी ये शब्द वेद के हैं। स्त्रियों को यह अधिकार है। भारत के समाज ने स्त्रियों को कभी दोयम दर्जे का नहीं माना। भारत के सनातन हिंदू समाज ने स्त्रियों को दोयम दर्जे का माना है। अब्राहमिक समाज ने, ईसाइयत ने स्त्रियों को जिंदा जलाया और इस्लाम ने स्त्रियों को यौन दास बनाया। स्त्रियों को जो इंद्राणी का अधिकार है, आपको मैं स्त्रियों का जो अधिकार है वेद में, उसमें 24 ऋषिकाओं का वर्णन है ऋग्वेद में और 224 मंत्र उन्होंने देखे हैं ऋषिकाओं ने। तो वेद से बड़ा तो कुछ नहीं है। अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है और 198 मंत्र उन्होंने देखे हैं। और जिस विवाह से हम बांधते हैं वो सूर्या सावित्री का मंत्र। अब देखिए जो जो नाम है, मैं नाम बता देता हूं। सूर्या सावित्री, घोषा, काक्षीवती, सिक्ता, निवावरी, इंद्राणी, यमी, वैवस्ती, दक्षिणा प्रजापात्या, अदिति, वाक, अम्भृणी, अपाला, आत्रेयी, जुहू, ब्रह्मजाया, अगस्त्य, वसा, विश्वबारा, आत्रेयी, उर्वशी, शर्मा, देवशुनी, शिखंडय, अप्सरौ, शिखंडय, अप्सरसौ, पौलोमी, शची, देव जामयः, इंद्र मातरः, कामायनी, नदी, सर्पराज्ञी, गोधा, शाश्वती, अंगीरसी, वसुक्र पत्नी, रोमसा ब्रह्मवादिनी। रोमसा ब्रह्मवादिनी का मंत्र भी है ऋग्वेद में। तो जो ऋषिकाएं मंत्र देख सकती हैं वो व्यासपीठ पे तो बैठ ही सकती हैं। सरस्वती तो व्यासपीठ की सबसे बड़ी अधिकार नहीं। जो वेद की ऋषिकाएं हैं, वेद की देवी है सरस्वती। और रोमसा ब्रह्मवादिनी का तो पूरा नाम उल्लेख आया है, एक मंत्र है उनके। अथर्ववेद में है सूर्या सावित्री, मातृनामा, इंद्राणी, देवजामयः, सर्पराज्ञी। तो ये ऋग्वेद के सूक्त से पता चलता है कि स्त्रियां आध्यात्मिक उपदेश करती थी। स्त्रियां उच्च कोटि की वक्ता थी। स्त्रियां विद्या ज्ञान की देवी ही स्त्रियां ही थी। जनक की सभा में शास्त्रार्थ में स्त्रियां बैठी थी। आदि शंकराचार्य से स्त्री शास्त्रार्थ कर रही थी। इसलिए स्त्रियों को कहीं भी सनातन समाज में किसी भी मामले में निम्न नहीं माना गया है। और यजुर्वेद कहते हैं स्त्री में सहस्रों प्रकार का बल है, इसलिए वह सहस्र वीर्या है। वीर्या मतलब पराक्रम, उसमें वो सहस्र वीर्या है। ये कौन बोलता है? ये आपको यजुर्वेद कह रहा है। तो मैंने कहा कि मेरे समर्थक नाराज हो सकते हैं, लेकिन मेरा काम है शास्त्र बताना आपको। और सेना की सेनापति भी स्त्री हो सकती थी। इंद्राणी की सेना अजेय थी, उसके पैरों में शक्ति थी और वो जो है आपको हमेशा विजेता थी। मंत्र में नृत्य कला, नृत्य बेटियां सीख सकती है। उषा देवी को एक नर्तकी के रूप में प्रस्तुत किया गया। मंत्र नंबर 22। नारी श्रृंगार भी करती थी, आभूषण भी धारण करती थी। तो वेद ने कहीं भी स्त्रियों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं किया है जो इस्लामिक और ईसाइयत समाज ने किया। वेद ने तो साफ साफ कहा